Hello and welcome to my channel Kaju Mania, and today's topic is all about one of the another bone जो suggestions मिले थे पढ़ाने के लिए, that was sacrum. So starting with the sacrum is a large flattened triangular bone formed by the fusion of 5 sacral vertebrae. One of the important point है किस चीज़ के लिए, आपके वाइवा के लिए. It is formed by the posterior superior part of the bony pelvis, articulating on either side with a corresponding hip bone and the sacroiliac joint. Somewhat ऐसी हमारी sacrum होती है roughly. अगर बात की जाए, यहाँ पर एला प्रेजेंट होता है, एक रफ ड्राइंग जो मैं बना रही हूँ, और उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे फोरामिना प्रेजेंट होता है जिनको सैक्रल फोरामिना बोलते हैं. ठीक है. And inferiorly it is being attached with coccyx. So this is being joined with हमारा कौन सा बोन, पेल्विक बोन, और हम जिसको हिप बोन बोलते हैं. तो इन दोनों के बीच में जो जॉइंट प्रेजेंट होता है, इस जॉइंट को हम कौन सा जॉइंट बोलते हैं, सैक्रोइलियक जॉइंट. तो इस जॉइंट के बारे में ही बात हो रही है. द अपर पार्ट ऑफ द सैक्रम जो होता है मैसिव होता है बिकॉज इट सपोर्ट्स द बॉडी वेट एंड ट्रांसमिट्स टू द हिप बोन. जस्ट फिर उसके बाद मूविंग अहेड टू द एनाटॉमिकल पोजीशन जो कि इम्पॉर्टेंट है इस बोन के लिए. द पेल्विक सरफेस जो होती है फेस करती है डाउनवर्ड्स एंड फॉरवर्ड्स. द अपर सरफेस जो ये वाला पार्ट होता है, बेस जो होता है इस बोन का ऊपर होता है, एंड द एपेक्स इज पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स. दैट इज़ अनोमली और वी कैन से कॉन्ट्राडिक्शन जो कि इस बोन से रिलेटेड है. उसके बाद द पेल्विक सरफेस जो थी, जो मैंने ऑलरेडी बता दिया है, जो कि डाउनवर्ड्स और फॉरवर्ड्स फेस करती है. द अपर सरफेस होती है, इट इज़ मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ द हॉरिजॉन्टल और वी कैन से प्लेन्स. The upper end of the sacral canal is directed almost directly upwards and slightly backwards. कहाँ पर डायरेक्ट हो रहा है, upwards और slightly backwards. This is all about what the anatomical position. उसके बाद अगर फीचर्स की बात करें, सबसे पहले बेस. The base is directed upwards and forwards. It is formed by the upper surface of the first sacral vertebra and presents द फीचर्स ऑफ टिपिकल वर्टेब्रा, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको टिपिकल और एटिपिकल लंबर वर्टेब्रा के जो फीचर्स थे वो ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया. दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट डायग्राम जो आपको क्लियर होना चाहिए. बेस होता है, अपेक्स होती है, सैक्रल फोरामेंस होते हैं. उसके बाद यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, एला प्रेजेंट होता है, वी कैन से रिड्जेस प्रेजेंट होती हैं. ठीक है. और इसकी इंपॉर्टेंस मैं आगे बताऊँगी बिकॉज इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द मसल ओरिजिन एंड इंसर्शन ऑफ सम सर्टेन बोन्स. उसके बाद किसी बात करते हैं, एपेक्स की बात करते हैं. एपेक्स ऑफ द सैक्रम इज फॉर्म्ड बाय द इंफीरियर सरफेस ऑफ द बॉडी ऑफ द फिफ्थ सैक्रल वर्टेब्रा. इट बियर्स एन ओवल फैसेट फॉर द आर्टिकुलेशन ऑफ द फैसेट और वी कैन से आर्टिकुलेशन ऑफ द कॉक्सिस. यहाँ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पॉइंट. ओके. पेल्विक सरफेस जो एंटीरियरली कॉन्केव सरफेस होती है, उस सरफेस को हम कौन सी सरफेस बोलते हैं, पेल्विक सरफेस. जो एंटीरियरली हमारी जो सरफेस ये प्रेजेंट है, दैट सरफेस इज नोन एज द पेल्विक सरफेस. पेल्विक सरफेस, दिस इज अ कॉन्केव एंड डायरेक्ट डाउनवर्ड्स एंड फॉरवर्ड्स. द मीडियन एरिया इज मार्क्ड बाय द 4 ट्रांसवर्स रिजेस विच इंडिकेट द लाइन्स ऑफ फ्यूजन ऑफ द बॉडीज ऑफ द 5 सैक्रल वर्टेब्रा. ठीक है. 4 सैक्रल फोरामेंस होते हैं. अब नेक्स्ट पार्ट से आई एम गोइंग टू टेल यू सम इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क जो आपको क्लियर होने चाहिए. दिस इज सैक्रल हाइएटस इस पार्ट में, देन सैक्रल कॉर्नुआ, उसके बाद सैक्रल फोरामिना और लास्ट में लेटरल सैक्रल क्रेस्ट. दीज आर ऑल द थिंग्स विच आर बीइंग रिलेटेड टू द डॉर्सल सरफेस. एंटीरियर जो पेल्विक सरफेस होती है, दिस पार्ट एंटीरियरली और वी कैन फेसिंग फॉरवर्ड्स, दैट इज़ द पेल्विक सरफेस. और जो डॉर्सल सरफेस होती है, दैट इज़ द posterior surface. The dorsal surface of the sacrum is rough होती है, irregular होती है, and convex होता है. जस्ट कॉन्ट्राडिक्शन किससे, इंटीरियर सरफेस से.
फिर उसके बाद कुछ पॉइंट्स होते हैं जैसे सैक्रल हाइएटस, कॉर्नुआ और हमारा लास्ट सैक्रल क्रस्ट। जैसे इसको हम ऐसे एक्सप्लेन करते हैं, सैक्रल हाइएटस, दिस पॉइंट इज बीन टॉकिंग अबाउट विद द सैक्रल हाइएटस। हाइएटस का मतलब ही ओपनिंग होता है। दिस इज़ एन ओपनिंग और वी कैन से इट इज़ एन ओपनिंग क्रिएटेड फॉर द कैनाल टू पास। वी कैन से स्पाइनल कॉर्ड के जो नर्व्स होती हैं, नर्व वेसल्स होती हैं, वहाँ से कैनाल से पास होती हैं और यहाँ पे एग्जिट है एक तरीके से। जो हाइएटस है वो क्या चीज़ है, वो एग्जिट है। उस एग्जिट को क्या बोलते हैं, सैक्रल हाइएटस। उसके बाद कुछ कॉर्नुआ, कॉर्नुआ क्या प्रेजेंट होते हैं, जस्ट कॉर्नुआ आर द बोनी लैंडमार्क्स। जो मैंने आपको दिस फॉर एग्जाम्पल, ये एक पोस्टीरियर सरफेस है हमारी सैक्रम का, ये कैनाल आया और इस कैनाल का जो टर्मिनेशन पॉइंट है, क्या है, टर्मिनेशन पॉइंट है, इस कैनाल का जो टर्मिनेशन पॉइंट है, वहाँ पर कुछ बोनी लैंडमार्क प्रेजेंट होगा। कुछ बोनी लैंडमार्क बोथ द साइड ऑफ द कैनाल प्रेजेंट होता है, जिनको हम क्या बोलते हैं, कॉर्नुआ बोलते हैं। तो वी हैव मेड इट क्लियर विद सर्टेन लैंडमार्क। तो हमारा पहला क्या था, हाइएटस क्या था, ओपनिंग था। ओपनिंग कहाँ था, एट बोथ साइड ऑफ द कैनाल, ठीक है। और ये क्या है, एक तरह से एग्जिट है। उसके बाद क्या था, कॉर्नुआ। कॉर्नुआ क्या होता है, एक बोनी लैंडमार्क होता है, बोथ साइड ऑफ द कैनाल होता है, साइड ऑफ कैनाल होता है। और जो कैनाल के अंदर हमारे नर्व वेसल्स जा रहे होते हैं, उनके दोनों साइड होता है और एग्जिट प्रोवाइड करता है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट दीज थ्री थिंग्स, हाइएटस, कॉर्नुआ। लास्टली सैक्रल फोरामन में जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए थे, वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एंटीरियरली प्रेजेंट होते हैं। दिस जो पोस्टीरियर पे भी होंगे, क्योंकि जब एक तरीके से ओपनिंग में है, ठीक है। नेक्स्ट मूविंग टुवर्ड्स सैक्रल कैनाल, इट इज़ फॉर्म्ड बाय द सैक्रल वर्टिब्रा फोरामन and is triangular on cross section. The upper end of the sacral canal appears oblique. कैसा होता है sacral canal? It appears to be oblique. This is all about the sacral canal. और इसमें जैसे मैंने बताया कि नर्व फाइबर्स जो भी अटैच होते हैं या निकलते हैं, एग्जिट प्रोवाइड किसको करते हैं, फाइलम टर्मिनल। ये क्या है, स्पाइनल कॉर्ड का एक्सटेंशन है, स्पाइनल कॉर्ड का एक्सटेंशन है और ये पायोमीटर की मॉडिफिकेशन है। सब ड्यूरल और सब एरेकोनॉइड स्पेस। फिर नेक्स्ट मूविंग टुवर्ड्स द अटैचमेंट ऑफ सैक्रम, नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट। जैसे पेरिफॉर्मिस का ओरिजिन है, रेक्टर स्पाइनिया, मल्टीफिडस और ग्लूटियस मैक्सिमस और कॉक्सीजस आर सम ऑफ द थिंग्स जो कि आपको क्लियर होनी चाहिए। Relation of the sacrum are not that much important, but have a fine reading of this topic, okay. And these ossification of sacrum should be regarded as the ossification of 5 separate vertebra. That should be clear from this point. This is all about the video which has been related to the bone sacrum. Hope you understood it. If you are having any doubt, just comment me in the comment section, or you can text me out on my Telegram channel. That is all about this video. Thank you.